जब हम भोजन करते हैं या घूमते हैं, किसी से बात करते हैं या वो कार्य करते हैं जिसमें मेरा दिल लगता है या आपका दिल लगता है, तो उस क्षण जो रस का प्राप्ति होता है, क्या हम कभी सोचते हैं कि वो रस कहाँ से आता है? उसका स्रोत क्या है? क्या कभी हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि जब हम सोते हैं तो फिर स्वप्न कौन देखता है? शरीर तो पूरा पड़ा रहता है, स्वप्न भी चल रहा है, पर कोई तो है जो उसे देख रहा है। वो कौन है जो उसे देख रहा है? रमन महर्षि सिर्फ इसी बात पर जोर देकर लोगों को कहा करते थे कि देखो, साक्षी बनो। साक्षी बनने से मन निष्क्रिय होता है। मन निष्क्रिय होने से आपको अपने अंदर का सत्य चित्त आनंद का दर्शन होता है, अद्वैत का दर्शन होता है। अद्वैत का दर्शन होने से आप पाप पुण्य दुख सुख जिंदगी के जितने भी द्वैत हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अध्यात्म हमें मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, बैकुंठ भेजता है, निकुंज भेजता है इत्यादि। लेकिन क्या ये प्रोसेस इतना आसान है? क्या ये प्रोसेस मुश्किल है? ये दोनों बातें एक साथ सही है और दोनों बातें एक साथ गलत भी है। अब निर्भर करता है कि व्यक्ति का पूर्व जन्म में कर्म क्या है। अगर उसके कर्म काफ़ी अच्छे हैं तो इस बार उसका अध्यात्म के मार्ग पे तरक्की अच्छा होता है। अगर कर्म उतने अच्छे नहीं हैं तो मुश्किल थोड़ी अधिक आती है, लेकिन तरक्की होता है। कर्म अधिक काटने पड़ते हैं, पीड़ा अधिक होता है, लेकिन तरक्की होता है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि अभी करो, अभी सत्य जान जाओगे, लेकिन 99% लोगों के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती है। एक आधे 2% लोगों के लिए लागू हो जाती है, बाकियों के लिए मेहनत करना पड़ता है। उन्हें धीरे धीरे इस मार्ग पे चलते रहना पड़ता है। हम देखते हैं ना कि पानी के बूंद से पत्थर पे धार बन जाता है, तो पानी इतना कोमल चीज़ होता है कि पत्थर पे धार बना देता है। तो हमारे हृदय में भी एक कोमलता है, अगर उस कोमलता को जगाया जाए तो वो कोमलता क्या करता है कि हमारे अहंकार को, यानी चट्टान जैसा अहंकार को काट गिराता है। और काट गिराने मात्र भर से हमारे अंदर का जो धारा है, हमारे अंदर का जो रस का जो धार है, प्रेम का जो धार है, आनंद का जो बूंद है, अमृत का जो सरोवर है, ये बह पड़ता है। और इस भांति बहता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम डूबे ही रह जाते हैं। बाहर से तो होश में नज़र आते हैं, पर भीतर से बेहोश हो जाते हैं। सामान्यतः होता क्या है, एक भक्त और एक ध्यानी, या फिर एक भक्त प्रेमी या फिर ध्यानी या ज्ञानी, इन दोनों में अंतर क्या होता है? भक्त बाहर से बेहोश नज़र आता है, भीतर से होश में होता है। ध्यानी बाहर से होश में नज़र आता है, पर भीतर से बेहोश होता है। तो होश और बेहोश ये दोनों एक साथ होती है इस मार्ग पर। जब हम जागते हैं तो थोड़ा होश और थोड़ा बेहोशी दोनों का अनुभव करते हैं। और जैसे ही हम ध्यान को करते हैं, साक्षी ध्यान को करते हैं, या फिर जब हम भक्ति करते हैं, तो दोनों मार्ग पे कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें हटाना होता है। उसमें पहला चीज़ होता है काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ। इन चीज़ों को धीरे धीरे मिटाना। प्रेम के मार्ग पे अपने इष्ट देव के स्मरण से मिटता है। ध्यान के मार्ग पे साक्षी भाव से मिटता है। साक्षी रहो, देखो, चित्त की हर वृत्ति को देखो, बस देखते रहो, आया गया आया गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दरवाजे पर एक कुत्ता था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अब ये कुत्ता मेरे लिए लाभकारी नहीं है, अब हमें इसे भगा देना चाहिए। जैसे ही भगाते हैं तो क्या वो पहला दिन भाग जाता है? नहीं भागता, फिर से वो लौट के आता है। तो ऐसे ही होता है, जब आप विचार को छोड़ते हैं, विचार से अपना लगाव को तोड़ते हैं, तो वो लौट लौट के बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है। चाहे वो काम का विचार हो, क्रोध का विचार हो, मोह का विचार हो, लोभ का विचार हो, ये सब चीज़ें बार बार लौट के आती हैं। हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, रासायनिक बदलाव आता है, क्योंकि मूलाधार एक्टिवेट होता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, हमें रस में डुबाती है और परेशान भी करती है। मन हटना नहीं चाहता है और वो ऊर्जा अपने आप को स्थापित करना चाहती है। तो ये सब स्थितियाँ ध्यान में आती हैं। और प्रेम के मार्ग पे क्या होता है? प्रेम के मार्ग पे कुछ नहीं होता है, बस आप डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। श्री कृष्ण का या किसी भी इष्ट देव का स्मरण से क्या होता है कि आपका अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोगों को देख के ये पता पड़ता है कि प्रेम के मार्ग पे भी लोग स्मरण ठीक से समर्पण नहीं कर पाते। उन्हें अपने समर्पण की जो भाव है उसको बढ़ाना चाहिए। समर्पण की भाव बढ़ाने से ही प्रेम के मार्ग में तरक्की आता है।
और ध्यान के मार्ग में भी अगर समर्पण शून्य के प्रति हो जाए, ब्रह्म भावना करके हम ब्रह्म के प्रति समर्पण कर दें तो काम आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं है। तो जो जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, जैसे भी है, जिसके साथ भी है, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, जो भी है, जैसा भी है, हर किसी को इस रास्ते पे चलना चाहिए। हमें ना तो जवानी का इंतज़ार करना है, ना बुढ़ापा का इंतज़ार करना है, ना मृत्यु का इंतज़ार करना है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। हम तो जानते ही हैं कि ये चीज़ें आएंगी, तो आने से पहले क्यों ना जागा जाए और जाग के देखा जाए कि क्या सच में मृत्यु होती है, क्या सच में बचपन जैसा कोई चीज़ था, क्या सच में जवानी थी, क्या सच में बुढ़ापा था, या हम सिर्फ या आप सिर्फ देखने वाले थे इन चीज़ों को। तो ये जो जीवन है, ये एक संभावना है, ये एक बीज की तरह है, और अगर हम इसे पौधे की तरह रूपांतरित करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक मार्ग चुनना ही होगा, किसी भी तरह से चुनना होगा।